दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। नहीं, तुम मुझे क्लियर कर ही दो कि तुम चाहते क्या हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम चाहते तो ये सब होने से रोक सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही चाहिए था ना। देखो, मुझे नहीं पता कि मॉम डैड तेज तुम्हारे घर कब गए। अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारे घर जाने वाले हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं जाने देता। हाँ, अब तो तुम ये कहोगे ही ना, जैसे वो तो कहीं बाहर से आए थे, तुम्हारे पास से तो आए ही नहीं थे ना। देखो, सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं क्या उन्हें तुम्हारे घर आने देता? वो सब मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तो तुम ये सब कुछ स्टार्ट करते और ना ही आज ये सब कुछ होता। बात मेरे डैडू तक पहुंच गई है। पता है वो कितना ज्यादा हर्ट हुए होंगे। वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने उनसे ये बात छुपाई है, उन्हें नहीं बताया। उन्हें तो यही लग रहा होगा ना कि ये सब कुछ सच है, लेकिन उन्हें जब पता चलेगा ये सब कुछ सच नहीं है तो वो और भी ज्यादा हर्ट होंगे। तुम्हें पता है, तुम अपनी फैमिली को तो हर्ट कर ही रहे हो, साथ साथ मेरी फैमिली भी हर्ट होगी। अब मेरे डैडो भी हर्ट होंगे जब उन्हें सच पता चलेगा। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन तुम मेरी साइड से भी तो सोचकर देखो ना। मैंने मॉम डैड को नहीं कहा था तुम्हारे घर जाने को, और वैसे भी हमने शादी के बारे में तो कब बात की ही थी ना। और तुमने कहा भी था कि तुम मुझे सोचकर बताओगी। हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि मेरी ना ही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे हाँ करने के लिए मजबूर कर दोगे। क्योंकि अब ये सब कुछ हो गया है और बात मेरे डैडू तक पहुंच गई है, तो मुझे हाँ तो करनी ही पड़ेगी। कल की फिक्र बिना किए, कल चाहे जो भी हो, फिर आज तो मुझे हाँ करनी ही होगी। देखो, मैं तुम्हें अब भी फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी ना है तो तुम्हारी ना ही रहेगी। मैं कैसे भी करके अपनी फैमिली को समझा दूंगा, बस तुम अपने डैडू को संभाल लेना। क्या तुम्हें ये सब कुछ इतना आसान लगता है? आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं अब जाऊँ और अपने डैडू को बोल दूँ कि ये सब कुछ तो झूठ था, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते ही नहीं थे, वो सब कुछ तो फेक था, सिर्फ दिखावा था, और ना ही हम शादी कर रहे हैं, और जिससे मेरे डैडू जो पहले से ही बीमार है वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, है ना? तुम यही सब चाहते हो ना? मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तुमने ना खुद के साथ साथ सबका मजाक बना रखा है, और खासकर रिश्तों का। तुम्हें तो रिश्तों की अहमियत तक का नहीं पता है। तुम चाहते हो कि मैं अब इस शादी के लिए जाकर मना कर दूं, जिससे मेरे डैडू और ज्यादा हर्ट हो, और साथ में तुम्हारी फैमिली भी। तुम्हें किसी के हर्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ तुम्हें तो अपनी ही पड़ी है ना। देखो, जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। और हाँ, मैंने शादी के लिए हाँ की थी, क्योंकि मैं बाद में सब कुछ हैंडल कर लेता, कैसे भी करके शादी के लिए मना कर देता। लेकिन मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि मॉम डैड तुम्हारे घर चले जाएंगे और शादी फिक्स कर देंगे। मुझे नहीं पता है कि तुमने क्या सोचा था और क्या नहीं, लेकिन अब तुमने जो सिचुएशन क्रिएट कर दिया ना, उसका सॉल्यूशन बस यही है कि हम शादी कर लें और कुछ नहीं। क्योंकि दोनों फैमिलीज में सब इतने ज़्यादा खुश है ना कि हम मैं चाह कर भी ना शादी के लिए मना नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मैंने मना की तो सबसे पहले मेरे डैडू जो पहले ही बीमार है, वो पता नहीं उन्हें क्या होगा, वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं। और तुम्हारे मॉम डैड और ते सब कितने ज़्यादा खुश हैं। तुम उन सब के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन मैं सबके बारे में सोच रही हूँ। मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है ना। तुम्हें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा ना। ये ज़मीन, पहले तो तुम रोना बंद करो, और रही फर्क पड़ने की बात, तो मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना आज, वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। शादी के बाद जब तुम मुझसे अलग होना चाहोगी ना, तब तुम मुझसे अलग हो जाना। बिल्कुल, मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूंगा। और रही फैमिली की बात, तो मैं सबको समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम दोनों के लिए यही करना सही रहेगा। मुझे पता है कि अभी के लिए यही करना सही रहेगा। और रही शादी के बाद अलग होने की बात, तो मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन आज जिसमें सबकी खुशी है ना, मैं वही करूँगी। और तुम ये मत सोचना कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो मैं ये सब कुछ करूँगी ना, वो अपने डैडू की वजह से और तुम्हारे मॉम डैड की वजह से और ते के लिए, वरना मैं ये कभी नहीं करती। मुझे पता है जमीन कि तुम कितनी प्रॉब्लम में हो, और वो सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। प्लीज़, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भाई, मैं और काई बाहर घूमने जा रहे हैं। हमने इतने दिनों से प्लान बना रखा था, लेकिन हम जा ही नहीं पाए, और आज पूरा दिन भी ऐसे ही चला। तो अब हम बाहर घूमने जा रहे हैं, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ठीक है तेल, चले जाना, लेकिन पहले अपने फ्रेंड से तो मिल लो। देखो, जंकुक आया है। नहीं भाई, बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। देखो ना, हम कितने दिन से सोच रहे हैं बाहर जाने का, लेकिन मैं जा ही नहीं पाती हूँ। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे जिससे भी मिलना है। ठीक है चले जाना, लेकिन पहले मुझे आप सभी को कुछ बताना है। पहले वो सुन लो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ चले जाना। ठीक है भाई, अब आपको क्या बताना है, जल्दी जल्दी बताइए, फिर हमें जाना है। वो क्या है ना, जंगकुक की जॉब चली गई है, तो इसीलिए मैं उसे घर ले आया हूँ, क्योंकि जंगकुक आज से हमारे साथ हमारे घर में ही रहने वाला है और मैं इसे अपनी ही कंपनी में जॉब दूंगा। ये तो आ ही नहीं रहा था, मना कर रहा था, लेकिन मैं इसे फोर्सफुली लेकर आया हूँ। ये भी तो हमारी फैमिली ही है ना। मॉम डैड, मैंने सही किया ना? बिल्कुल सही किया तुमने, और हम तो कब से बोल रहे थे जंगकुक को कि वो हमारे साथ आए और यहीं रहे। हाँ शुगा, तुमने बिल्कुल सही किया है, और जंगकुक को तुमने अपनी कंपनी में जॉब देकर वो भी बिल्कुल ठीक किया है। और वैसे भी जंगकुक भी तो हमारा बेटा है ना, जैसे तुम हो, वो भी हमारी फैमिली है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हमारी फैमिली और बढ़ गई और तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई है। तुम्हारी शादी भी होगी, जिमिन भी आएगी, तो फिर हमारी एक हैप्पी फैमिली होगी। शादी से मुझे याद आया भाई, मॉम ने आपको क्या बोला था कि आपको जिमिन को लेकर आना है, आपको उन्हें शॉपिंग करवानी है कल एंगेजमेंट के लिए। तो क्या हुआ, आप जिमिन को लेकर नहीं आए हो क्या? नहीं, वो हम जाने वाले थे, लेकिन अचानक से जिमिन को कुछ जरूरी काम आ गया, तो फिर मैंने ही उसे बोल दिया कि हम कल सुबह चले जाएंगे। मॉम, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मॉम का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप शादी से पहले ही ऐसा कर रहे हो तो शादी के बाद आप क्या करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और स्पेशली जिमिन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो आप सोचना भी मत कि आप उसके साथ ऐसा वैसा करोगे, क्योंकि उसके साथ मैं हूँ। तो यहाँ पर आप ये भूल ही जाना कि मैं आपकी बहन हूँ तो मैं आपकी साइड लूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा जिमिन की ही साइड लूंगी। ठीक है, तो तुम्हें जो करना है वो तुम शादी के बाद ही करोगी ना, अभी तो नहीं। अभी तो चुप हो जाओ। जब दोनों बहन भाई बोलने लगते हो ना, तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। देखो जंगकुक कैसे बैठा है चुपचाप, तुम्हारी बातें सुन रहा है। कम से कम उसे तो कुछ बोलने दो, उसे तो बोलने का मौका दो तुम सब। नहीं अंकल, कोई बात नहीं, और मुझे क्या ही बोलना है, वैसे भी आप सबने मुझे अपने घर में रखा, मुझे जॉब दी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे ऊपर आप सबका बहुत बड़ा एहसान होगा, और पता नहीं मैं ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। जंगकुक, क्या तुम हम अपनी फैमिली नहीं मानते जो ऐसी बातें कर रहे हो? हम भी तो तुम्हारी फैमिली है। क्या तुम मुझे अपनी मॉम नहीं मानते, जूनी को अपने डैड नहीं मानते, और शुगा को अपना भाई नहीं मानते, जो तुम ये सब कुछ बातें कर रहे हो? नहीं आंटी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप सब तो मेरे लिए फैमिली से भी बढ़कर हो। ठीक है, चलो अब बहुत हो गई बातें। जंगकुक, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी तो देनी है। कल शुगा और जिमिन की इंगेजमेंट है और 2 दिन बाद शादी। तो बताओ, हमने ये सब कुछ आज ही फिक्स किया है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुगा की शादी होगी तो फाइनली ये मान ही गया, वरना ये कभी नहीं मानता। तुम एक काम करो, जंगकुक को उसका रूम दिखा दो। जो ऊपर साइड तुम्हारा रूम है ना, और उसी के साइड में जो खाली रूम है वही जंगकुक का है। तो जाओ, उसे उसके रूम तक छोड़ कर आओ। मॉम, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे बाहर जाना है घूमने काई के साथ। तो प्लीज़ आप ये काम कर दीजिए ना। और वैसे भी कई दिन से मैंने काई को रोक के रखा है, वरना वो रोज़ बोलता है कि घूमने जाना है, लेकिन मैं ही कोई ना कोई बहाना लगा दे। तो प्लीज़ हमें जाने दीजिए, ये काम आप कर लीजिए प्लीज़। मॉम, रहने दीजिए आंटी, आप उसे परेशान मत कीजिए, मैं खुद चला जाऊँगा। कोई बात नहीं, तुम चली जाओ घूमने। थैंक यू सो मच मॉम, हम घूमने जा रहे हैं। हम हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन हम आ जाएंगे, आप हमारा वेट मत करना, क्योंकि हम बाहर ही डिनर करके आएंगे। बाय मॉम, बाय डैड, बाय बाय। शायद ते अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, या फिर वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और गुस्सा ही नहीं, हर्ट। मैंने उसे हर्ट भी तो बहुत ज़्यादा किया है ना, लेकिन उसका ये बिहेव मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों दे रहा है? वो जो कुछ भी कर रही है वो ठीक ही तो कर रही है ना, उसे मैंने ही तो ये सब कुछ करने के लिए कहा है, तो आज मैं इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हो रहा हूँ? जंगकुक प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, वो ऐसी ही है, वो अभी बच्ची है ना। और वैसे भी हम दोनों कई दिन से बाहर जाना सोच रहे थे, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे, और आज हम जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है। तो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है। बाय द वे, आई एम काई, शुगा और ते का बचपन का फ्रेंड। ओ, आई एम जंगकुक, और मैं शुगा का और ते का दोनों का फ्रेंड हूँ, लेकिन बचपन से नहीं। ओह नाइस, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, वरना ते गुस्सा हो जाएगी। बाय जंगकुक, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। डैडू, सच में आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? मुझे पता है कि मैंने आपको हर्ट किया है, और आपका गुस्सा होना भी जायज़ है। मुझे आपसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। प्लीज़ डैडू, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? प्रिंसेस, तुम ये बात मुझसे सुबह से कितनी बार पूछ चुकी हो, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा नहीं। और क्या मैं कभी अपनी प्रिंसेस से गुस्सा हो सकता हूँ? और मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ? तुमने कोई गलती थोड़ी ना की है। हाँ, तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मुझे ये बात पता चल ही गई है ना। और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरी प्रिंसेस उस घर में जाएगी जहाँ उसे बहुत प्यार करने वाले लोग मिलेंगे,
जो उसका ख्याल मुझसे भी ज़्यादा रखेंगे और मुझसे भी ज़्यादा उसे प्यार करेंगे। नहीं डैडू, इस पूरी दुनिया में मुझे आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। मेरे डैडू की जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। मुझे पता है प्रिंसेस, क्योंकि मेरी प्रिंसेस सबसे ज़्यादा प्यार अपने डैडू से ही करती है। लेकिन कल मेरी प्रिंसेस मुझे छोड़कर चली जाएगी। प्लीज़ डैडू, आप ऐसा मत बोलिए ना। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है, मुझे आप ही के पास रहना है। प्लीज़ डैडू, आप मुझे अपने पास ही रखिए ना। प्रिंसेस, ऐसा थोड़ी ना होता है, लड़की को तो दूसरे घर जाना ही होता है शादी करके। और क्या हुआ, यही तो है पास में। जब तुम्हारा मन करेगा तुम मेरे पास आ जाना, या फिर मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने वाली कौन सी बात है। लेकिन डैडू, वहाँ पर आप तो नहीं होंगे ना। तो क्या हुआ अगर मैं वहाँ नहीं होऊंगा तो? वहाँ पर शुगा होगा, तुम्हारे मॉम डैड होंगे, और तो और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी होगी। तो वहाँ पर तुम्हारा मन लग जाएगा। देखना, तुम तो मुझे वहाँ जाकर 2 दिन में ही भूल जाओगे, मुझे बिल्कुल याद भी नहीं करोगी। नहीं डैडू, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मुझे पता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। पता नहीं मैं वहाँ पर आपके बिना कैसे रहूँ।